गवाम मध्ये वसाम्यहम्। गोपाष्टमी का व्रत कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को मनाया जाता है। यह पर्व गौ माता की पूजा और सेवा के लिए समर्पित है। मान्यता है कि इसी दिन भगवान श्री कृष्ण ने 6 वर्ष की आयु में पहली बार गौचारण शुरू किया था। इस दिन गाय और उनके बछड़े को स्नान कराकर सुंदर वस्त्र और आभूषणों से सजाया जाता है। राधे राधे। प्रिजधाम चैनल में आप सबका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम गोपाष्टमी व्रत की विधि, गोपाष्टमी व्रत का महत्व, पूजा विधि और कथा सुनेंगे। गोपाष्टमी का त्यौहार क्यों मनाया जाता है वह भी हम जानेंगे। गोपाष्टमी के दिन बछड़े सहित गाय का पूजन करने का विधान है। इस दिन प्रातःकाल उठकर नित्य कर्म से निवृत्त होकर स्नान करते हैं और प्रातःकाल ही गौ और उनके बछड़ों को भी स्नान कराया जाता है। गौ और ग्वालों की पूजा को समर्पित गोपाष्टमी का त्यौहार ब्रज सहित पूरे देश में धूमधाम से मनाया जाता है। हमारे हिंदू धर्म और शास्त्रों में गाय को सभी प्राणियों की माता कहा जाता है। ऐसा माना जाता है कि गाय की देह में समस्त देवी देवता वास करते हैं। माना जाता है कि जो व्यक्ति सुबह स्नान कर गौ माता को स्पर्श करता है वह सभी प्रकार के पापों से मुक्त हो जाता है। गायों का समूह जहाँ बैठकर आराम से सांस लेता है उस जगह से सभी पाप खत्म हो जाते हैं। गाय को चारा खिलाने पर बड़ा पुण्य मिलता है। यह पुण्य हवन या यज्ञ करने के समान होता है। जिस घर में सभी सदस्यों के भोजन करने से पहले गाय के लिए खाना निकाला जाता है उस परिवार में कभी भी अन्न धन की कमी नहीं होती। गाय में 33 करोड़ देवी देवताओं का वास माना जाता है। गाय को हिंदू धर्म में बेहद महत्वपूर्ण और माता का दर्जा दिया गया है। गाय माता की सेवा करने मात्र से हर मनोकामना पूरी होती है और मृत्यु के बाद गोलोक में स्थान भी मिलता है। साथ ही परिवार में सुख शांति बनी रहती है और जीवन में कोई संकट नहीं आता। गाय को आध्यात्मिक और दिव्य गुणों का स्वामी भी माना जाता है। गोपाष्टमी गायों की पूजा को समर्पित और उनके प्रति कृतज्ञता और सम्मान प्रदर्शित करने का त्यौहार है। कई कथाओं में वर्णन मिलता है कि किस तरह भगवान कृष्ण ने अपनी बाल्यावस्था में गाय माता की सेवा की। गीता में भगवान कृष्ण ने स्वयं कहा है कि गवाम मध्ये वसाम्यहम्, अर्थात मैं गायों के बीच में ही रहता हूँ। जिन बहनों ने भाई दूज पर भाइयों को तिलक नहीं लगाया वो इस दिन उन्हें तिलक लगा सकती हैं। तो आइए अब सुनते हैं गोपाष्टमी व्रत की विधि कि गोपाष्टमी पर गाय और बछड़ों का पूजन किस प्रकार करें। इस दिन प्रातःकाल उठकर नित्य कर्म से निवृत्त होकर स्नान करते हैं और प्रातःकाल ही गाय और उनके बछड़ों को भी स्नान कराया जाता है। गौ माता के अंगों में मेहंदी, रोली और हल्दी आदि के थापे लगाए जाते हैं और गायों को सजाया जाता है। प्रातःकाल ही धूप, दीप, पुष्प, अक्षत, रोली, गुड़, जलेबी, वस्त्र और जल से गौ माता की पूजा की जाती है और आरती उतारी जाती है। पूजन के बाद गौ ग्रास निकाला जाता है। गौ माता की परिक्रमा की जाती है। परिक्रमा के बाद गायों के साथ कुछ दूर तक चला जाता है। अगर घर में गाय नहीं है तो गोपाष्टमी के दिन गाय को घर के मुख्य द्वार पर बुलाकर उनको स्नान कराएं और सेवा करने से अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। इस दिन गाय के साथ भगवान कृष्ण की पूजा करने का भी विधान है। घर के गेट पर ही गाय की पूजा अर्चना करें और हरा चारा खिलाएं। साथ ही गाय के चरण स्पर्श करके आशीर्वाद लें। आइए अब सुनते हैं गोपाष्टमी की व्रत कथा। भगवान कृष्ण ने जब 6 वर्ष की आयु में प्रवेश किया
तब एक दिन वह अपनी मैया यशोदा से बोले, मैया अब हम बड़े हो गए हैं। तो मैया यशोदा बोली, अच्छा लल्ला, अब तुम बड़े हो गए हो तो बताओ अब क्या करें। तो भगवान ने कहा, अब हम बछड़े चराने नहीं जाएंगे, अब हम गाय चराएंगे। मैया ने कहा कि ठीक है, बाबा से पूछ लेना। मैया के इतना कहते ही झट से भगवान कृष्ण नंद बाबा से पूछने पहुंच गए। नंद बाबा ने कहा, लाला अभी तुम बड़े छोटे हो, अभी तुम बछड़े ही चराओ। कान्हा ने कहा, बाबा अब मैं बछड़े नहीं चराऊंगा। जब भगवान नहीं माने तब नंद बाबा बोले कि ठीक है लल्ला, तुम पंडित जी को बुला लाओ, वह गौचारण का मुहूर्त देखकर बता देंगे। बाबा की बात सुनकर कान्हा जी छठ से पंडित जी के पास पहुँचे और बोले, पंडित जी आपको बाबा ने बुलाया है, गौचारण का मुहूर्त देखना है। आप आज का ही मुहूर्त बता देना, मैं आपको बहुत सारा माखन दूंगा। पंडित जी नंद बाबा के पास पहुँचे और बार बार पंचांग देखकर गणना करने लगे। तब नंद बाबा ने पूछा, पंडित जी कि क्या बात है, आप बार बार क्या गिन रहे हैं। तो पंडित जी बोले, क्या बताएं नंद जी, केवल आज का ही मुहूर्त निकल रहा है, इसके बाद तो 1 वर्ष तक कोई मुहूर्त ही नहीं है। पंडित जी की बात सुनकर नंद बाबा ने कान्हा जी को गौचारण की स्वीकृति दे दी। भगवान जो समय कोई कार्य करें वही शुभ मुहूर्त बन जाता है। उसी दिन भगवान कृष्ण ने गौचारण आरंभ किया और वह शुभ तिथि थी कार्तिक मास में शुक्ल पक्ष की अष्टमी। भगवान के गौचारण आरंभ करने के कारण यह तिथि गोपाष्टमी कहलाई। अब मैया यशोदा ने अपने लल्ला का श्रृंगार किया और जैसे ही पैरों में जूतियाँ पहनाने लगी तो लल्ला ने मना कर दिया और बोले, मैया यदि मेरी गैया जूतियाँ नहीं पहनती तो मैं कैसे पहन सकता हूँ, यदि पहना सकती हो तो उन सभी को भी जूतियाँ पहना दो। और भगवान जब तक वृंदावन में रहे भगवान ने कभी पैरों में जूतियाँ नहीं पहनी। आगे आगे गाय और उनके पीछे बांसुरी बजाते भगवान कृष्ण और उनके पीछे बलराम और श्री कृष्ण के यश का गान करते हुए बाल गोपाल इस प्रकार से विहार करते हुए भगवान ने उस वन में प्रवेश किया। तब से भगवान की गौचारण लीला का आरंभ हुआ। जब भगवान गौएं चराते हुए वृंदावन जाते तब उनके चरणों से वृंदावन की भूमि अत्यंत पावन हो जाती। वह उन गायों के लिए हरी भरी घास से युक्त और रंग बिरंगे पुष्पों की खान बन गया था। गोपाष्टमी की एक अन्य कथा यह भी है, कार्तिक मास की प्रतिपदा तिथि से लेकर सप्तमी तिथि पर भगवान कृष्ण ने गाय, बछड़े और अन्य जानवर समेत पूरे ब्रजवासियों की रक्षा के लिए उंगली पर गोवर्धन पर्वत धारण किया था। फिर अष्टमी तिथि के दिन देवराज इंद्र का अहंकार भंग हुआ और वे भगवान कृष्ण की शरण में आकर क्षमा याचना करने लग गए। तब कामधेनु गाय ने भगवान कृष्ण का अभिषेक किया था। तभी से कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को गोपाष्टमी का पर्व मनाया जाने लगा। तो ये थी गोपाष्टमी पर्व की कथाएं। आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट में राधे राधे ज़रूर लिखिएगा। वीडियो पूरा देखने के लिए थैंक यू। राधे राधे।